सुना मॉस्चेप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 256 रुपए 12 पैसे पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली एंड 5% की भारी गिरावट। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट स्टैरी। एकदम से चार्ट बदल गया है बट यहां पर अभी भी स्टिल पॉजिटिविटी बनी हुई है। देखिए अभी भी जो एक पॉजिटिविटी है वो स्टॉक के अंदर बनी हुई है। चार्ट पर भले ही ये कैंडल आपके सामने रेड देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है क्योंकि आप चलते नहीं रहेंगे, ये भी एक बात है। आप देखेंगे आज की डेट में जितने भी सेमीकंडक्टर रिलेटेड स्टॉक्स हैं सभी के अंदर ना प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सभी आज नेगेटिव यहाँ पर वर्क है, कोई 2% नीचे, कोई 5% नीचे है, कोई उससे ज़्यादा नीचे। तो आज शायद ऐसा रहा है सेमीकंडक्टर स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बट मॉस्चेप आप देखेंगे जो लोज लगे हैं, जो आज लो लगा है 254 रुपए का, बस ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ से कहीं ना कहीं घूमने की तैयारी होना चाहिए, पॉसिबिलिटी यही है। लेकिन अगर कल भी ये स्टॉक रिएक्ट नहीं करता और नेगेटिव ही यहाँ पर क्लोजिंग देता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपना गिव अप कर रहा है, ये एक समझ में आ रहा है। या फिर एक कंसोलिडेट हो बट 254 के ऊपर ही यहाँ पर ना एक कंसोलिडेशन होना चाहिए। हाँ ये बात भी नोट करने वाली है, कल 16 सितंबर आज से 17 है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कल हम 75.93 के RSI के लेवल पर थे। अब ये ओवरबाउट में हम ऑलरेडी चल रहे थे, हाईली ओवरबाउट नहीं थे कि बहुत हाई पर हो हम, नहीं ऐसा नहीं था। हम ओवरबाउट थे लेकिन इतना हाई नहीं। बट एक्चुअल बेसिस पर आज जो 5% की गिरावट आई है तो इसने RSI को लमसम 72 के अराउंड लाकर स्टैंड कर दिया होगा। तो ये यहाँ पर ना आपके सामने RSI का थोड़ा सा सिचुएशन देखने को मिल रही है। एंड जैसा कि मैं कह रहा हूँ ना कि आज प्रॉफिट बुकिंग काफी हुई, तो RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आप देखिए 2.70% डाउन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक फंड है जिसने जगह जगह सेलिंग करना स्टार्ट करी है। ऐसा भी होता है, काफी ज्यादा होता है। कई सारे स्टॉक क्योंकि एक पूरी थीम चली थी तो ऐसे में हो सकता है कि फंड बाइंग पहले हुई हो एंड अब वो एग्जिट करने की सोच रहे हो। सिर्फ सेमीकंडक्टर क्यों, आप सोलर पैनल स्टॉक देखिए, सभी के सभी डेयर हैं। SPEL सेमीकंडक्टर 4% के आसपास की गिरावट के साथ है, तो ऐसा माहौल कुछ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ना जो नए लोग हैं वो थोड़ा समझ लीजिए, 4,985 करोड़ का मार्केट कैप आज की डेट में रह गया। 5,000 करोड़ से थोड़ा सा नीचे मार्केट कैप चला गया, 15 करोड़ के आसपास का कट हमें देखने को मिला। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर P रेशियो 123.44 है। एक बात यहाँ पर, आप यहाँ पर चेज करिए, ठीक है हायर साइड आपको लग रहा है, सबको लग रहा है क्योंकि चार्ट पॉजिटिव है। स्टिल अभी भी थोड़ा सा बायर गायब हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल नेगेटिव हो जाए, नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। स्टिल अभी भी पॉजिटिविटी बनी हुई है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये बिग इन्वेस्टमेंट करने की जगह नहीं है, या अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की जगह नहीं है। आपको यहाँ से और रिटर्न मिले, आप उस रिटर्न में थोड़ा सा बुक करने का सोचिए, ज़्यादा बेहतर। थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नज़रिया ज़्यादा बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म नज़रिया अभी बना नहीं सकते हैं क्योंकि स्टॉक काफ़ी महंगा चल रहा है। चाहे आप P रेशियो का देख लीजिए या फिर यहाँ प्राइस टू बुक वैल्यू 16.34 टाइम। और वैसे भी सेमीकंडक्टर स्टॉक जितने भी मैंने नाम लगाए हाईली, ये तो कुछ भी नहीं है उनसे। जो नाम मैंने RIR पावर हुआ या फिर यहाँ पर आपके सामने SPEL हुआ, ये सब बहुत महंगे स्टॉक्स हैं, इनका सेल्स का नंबर ही नहीं है, लेकिन आप देखिए कितना महंगे स्टॉक्स हैं। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एंड सेकंड लास्ट यहाँ पर आपके सामने जो लो लगा है 254 रुपए, बस यही इंपॉर्टेंट है चार्ट के हिसाब से। अगर ये क्लोजिंग मिलती है इसके नीचे तो फिर वो बात बनेगी नहीं। 280 एक रेजिस्टेंस है, सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है ये नहीं, अगर आप पास्ट में देखेंगे तो 280 रुपये, जो कि मैं ऑलरेडी आपसे कह गया 280 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। 280 एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो उसको देखिएगा, नज़र रखिएगा। अगर ये 280 क्रॉस हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मार्केट भी थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है, हालांकि थीम्स जो है, जो यहाँ पर ना एक साइकिल है, वो थोड़ी सी चेंज हुई है। पहले सेमीकंडक्टर प्लस सोलर चल रहे थे, अब ये दोनों बैठ गए हैं तो कुछ और चल रहा है, जैसे कि बैंकिंग। तो बैंकिंग में थोड़ा सा एंजॉय करा जा रहा है, फिर उसके बाद कोई और सेक्टर आएगा, बैंकिंग में ठंडा पड़ जाएगा। ऐसे थीम्स जो है वो चलती रहती हैं। तो अभी थीम जो है वो ठंडी पड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खराब हो चुका है सब कुछ। एंड लास्ट तो मूविंग एवरेज भी थोड़ा समझ लेते हैं। मूविंग एवरेज अभी काफ़ी दूर है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्टॉक टूट जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मूविंग एवरेज दूर है। मूविंग एवरेज आपका 185 पर स्टिल अभी भी देखने को मिलता है। 185 पर, चाहे आपका 50 डेमा हो, 100 हो या फिर 200 हो, ये सब 185 पर। तो अभी आप यहाँ पर ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा थीम या पूरा स्टॉक चौपट हो गया हो। हाँ, ये जरूर की बात है, मनी फ्लो की वजह से ये सभी स्टॉक दौड़ रहे हैं, अदरवाइज खबर पूरी हो चुकी है,
खबरों का सिलसिला यहाँ पर पूरा हो चुका है। बट हाँ, यहाँ पर अभी कोई फाइनेंशियली चेंज नहीं आया, स्टॉक में तेजी आई है वगैरह सब कुछ है इन सभी स्टॉक में, ऐसा नहीं है मॉस्टिप के अंदर, लेकिन यहाँ पर अभी क्वार्टरली नंबर्स नहीं आए, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। खैर देखते हैं यहाँ पर क्या ही रहता है, बट एक्चुअल बेसिस पर इंपॉर्टेंट है अभी का सपोर्ट, और अगर यहाँ से बच के निकले तो कहीं ना कहीं अगर 280 टूटा तो फिर कहीं ना कहीं बारी आएगी, ऑल टाइम आएगी। अदरवाइज मामला थोड़ा सा यहाँ पर ना थोड़ा सा फिजल आउट सा हो सकता है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। नीचे में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट जगह जहाँ से आप मूव कर रहे थे हायर साइड 214 एंड यहाँ पर आपके सामने 228, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है। यहीं से बाइंग आई थी, मैं ऑलरेडी आपसे बोला था जब ये बड़ी गिरावट आई थी, मैं ऑलरेडी आपसे बोला था ये रेंज काम आएगी एंड वहीं से ये स्टॉक घूमा भी था। बट आज की डेट में थोड़ा सा मामला जो है ठंडा पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बस और कुछ नहीं। सो उम्मीद है कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले आप बेचेंस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।